वीएचपी का जिक्र इसलिए है, जब मदनी साहब कहते हैं कि जिहाद होगा, जुल्म होगा तो जिहाद होगा, आप सबसे आगे आकर कहते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो, ये गलत कह रहे हैं, उनको आप निशाने पर लेते हैं। तो जहां एक तरफ मदनी मुस्लिम पोलराइजेशन करते हैं, क्या वीएचपी भी हिंदू पोलराइजेशन करती है? जो कहते हैं वो एक पंथ के लिए कहते हैं, हमारा हिंदू समाज के लिए बात करते हैं। और अगर हम हिंदू कहते हैं तो भारत कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, ये देश कहते हैं। हमारी हिंदू की परिभाषा में मुसलमान अलग नहीं है, हमारी हिंदू की परिभाषा में ईसाई अलग नहीं है, हमारी हिंदू की परिभाषा में वो सबको शामिल करके चलने की बात करते हैं। इसलिए हिंदू सर्वे भवन्तु सुखिनः कहता है। सर, इस हिंदू की परिभाषा में वोटर अलग हो जाता है क्या? सुन लीजिए पवन जी। और जहां तक कांग्रेस की बात रही, कांग्रेस का इतिहास अगर उठाया जाए तो 1912, 1916, उसके बाद 1920, उसके बाद 1929 में बाबा साहब अंबेडकर ने पवन जी बहुत अच्छे से बताया, बोले कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है। कब? साइमन के जब उसमें कहा उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग की मांग को 1916 के अंदर कांग्रेस ने क्यों सहमति दी, सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को क्यों माना? वो अंग्रेज कह रहे थे और उसको कांग्रेस मान रही थी। मोपलाव हुए, मोपलाव के द्वारा केरला के अंदर हिंदुओं को मारा गया, नरसंहार किया गया, कांग्रेस चुप थी, खिलाफत कर रही थी। अंबेडकर कहते हैं उस खिलाफत आंदोलन में वो कमाल पाशा जो विदेश की धरती पर है, उसका भारत से क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं था। लेकिन कांग्रेस उसके समर्थन में खिलाफत कर रही थी, उसके अंदर असहयोग आंदोलन के अंदर से अलग और खिलाफत कर रही थी। उसके बाद अंबेडकर कहते हैं कि श्रद्धानंद को अब्दुल ने गोली मार दी, कांग्रेस चुप थी। लाहौर के अंदर आर्य समाज के कार्यालय से निकाल करके आर्य समाज के नेताओं को मारा मुसलमानों ने, कांग्रेस चुप थी। कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति को 1929 में बाबा साहब अंबेडकर ने बताया। सर, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का तुष्टीकरण तो तब शुरू हो गया था जब आपने डिफरेंट इलेक्टोरेट की बात की, अलग से कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक्सेप्ट किया और बाद में द्विराष्ट्र सिद्धांत को एक्सेप्ट किया। हो गया सवाल। उसके बाद शाहबानू का केस, शाहबानू के केस में सुनिए, शाहबानू के केस में क्या हुआ? कोर्ट ने कहा कि उसको भत्ता मिलना चाहिए। कांग्रेस ने विधेयक लेकर आई, कानून बनाया, किसके पक्ष में गई? मुसलमानों के। यानी मुसलमान को दामाद बनाकर रखने की आदत, तुष्टीकरण की राजनीति किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की थी। कांग्रेस। लेकिन हम क्या कहते हैं? सर, अब आप रुकना पड़ेगा। सर, हमारा जवाब ये है, सुन लीजिए, 1 मिनट, 50 आरोप लगा दिए सर, 1 सेकंड नहीं, अब रुकना पड़ेगा। और मुसलमान, और मैं थोड़ी देर पहले आपको एक ये फोटो न्यूज दिखा रहा था, इनके मुंह से निकला। हाँ, क्या है बताइए ना। ये जो निकला है ना, मैं तो पहले ही समझ गया था। बोलिए। अभी जो सही कहा आपके लिए, दामाद सही कहा आपके लिए। बच्चों को मैं बताना चाहता हूं, भाजपा और आरएसएस के एक संगठन मंत्री रामलाल जी की भतीजी है लखनऊ में, क्या हुआ फिर? चिड़िया गुप्ता, उसकी शादी पता है किससे? अरे मेरे पहले वाक्य में समझ गए आप, समझ गए नहीं समझ गए? मैं बोला नहीं था। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः। दामाद बता रहे हैं। प्रोफेसर साहब, एक बार चुप हो जाइए प्लीज। प्रोफेसर साहब, जवाब ले लीजिए सर। हिंदू कहता है, आप कह के दिखाइए, आप कह के दिखाइए। प्रोफेसर साहब रुकिए ना एक बार। सर, क्या इंटर रिलीजन मैरिज होने से दामाद वाली बात पे चले जाएंगे? तुष्टीकरण का जवाब दीजिए। अरुण सिंह जी, गृह मंत्री जी, सब पहुंचे थे, फैजान करीब, दामाद जी करें ना, तो स्वागत करना चाहिए आपको, स्वागत करना चाहिए आपको। दामाद किसके बताओ ना जरा। अब ये बताइए, तुष्टीकरण के आरोप पर आपका क्या कहना है? मैं यही बताने जा रहा हूं, मुस्लिम तुष्टीकरण करते आए हैं और बताने जा रहा हूं आपको। अरे तो कल थोड़ी बताना है, बताओ, डिबेट आज ही खत्म हो जाएगी। इन्हें मैं ये बताने जा रहा हूं कि जब इस हिंदू भारत का संविधान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सबको समानता का अधिकार रहने का देता है, यहां पर डेमोक्रेसी लागू है। 57 कंट्री वर्ल्ड में अगर नॉलेज हो बच्चों को तो होगी, 196 कंट्री हैं, यूएनओ ने मान्यता दे रखी है। 57 मुस्लिम, सुन ले सर जरा, 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूं सर, आप बात में तो आते नहीं, कहानी लंबी सुनाते हैं। 57 कंट्री में मुस्लिम डोमिनेटेड है और 139 कंट्री हैं जो क्रिश्चियन डोमिनेटेड है, जिसमें आते हैं आपके दो। बढ़िया, हमारी कंट्री मिलाकर अभी तुष्टीकरण के जो आरोप लगे उसको लेकर जवाब नहीं है।